स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अपना ऑलमोस्ट मतलब सारे चैप्टर हो ही चुके हैं। ठीक है, एक्यूरेट तो भी करवा देते हैं और आप बुक तो भी कर ले सके। सो अज लास्ट चैप्टर रह गया अपना, तो अज आप स्टार्ट करते हैं अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि पहला मैं ब्रीफ समरी करवाऊँगी, ठीक है, तो जो थानू कोई डाउट्स ना रहन, फिर क्वेश्चन एक्यूरेट की बुक तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक कॉमन चीज़ होंगी है इन्हां च अपने को कार्बोनिल ग्रुप, दिस ग्रुप इज़ प्रेजेंट। ठीक है, इन अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डिपेंडिंग अपॉन दी सबसटीट्यूट आप इन्हों क्लासीफाई करते हैं एज अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन केस ऑफ अल्डीहाइड अपने को दोनों ही सबसटीट्यूट, ठीक है, इधर अपने को आर हो सकता, इधर अपने को हाइड्रोजन हो सकता। एक साइड हमेशा जड़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सैकेंड साइड अपने को जी दूसरी साइड आ उधर आर भी हो सकता और हाइड्रोजन भी हो सकता, पर एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, तो उन्होंने आप बोलते हैं अल्डीहाइड ग्रुप। इन केस ऑफ कार्बन कीटोन्स, कीटोन्स अपने को दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड आर ग्रुप ही प्रेजेंट होंगे हैं। ठीक है, बोथ साइड आर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ने इन केस ऑफ कीटोन्स। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड अपने को आर भी हो सकता और हाइड्रोजन भी हो सकता। ठीक है, एक साइड आर भी हो सकता या हाइड्रोजन हो सकता। सैकेंड साइड ऑलवेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंदा है, OH। ठीक है जी, सो ये हो गए अल्डीहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नूं आपां किद्दां पता लग सकता कि किहड़ा अल्डीहाइड आ, किहड़ा कीटोन आ और किहड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड आ। सो नेक्स्ट, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अपने को कार्बोनिल ग्रुप हैगा दिस वन। ठीक है, सो ये जोड़ा कार्बन है, कार्बन देखो कार्बन के किन्ने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड होने करके हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। नाउ ये अपने को ऑक्सीजन जोड़ा वो मोर इलैक्ट्रॉन नैगेटिव आ दैन कार्बन, तो इलैक्ट्रॉन पाई इलैक्ट्रॉन कि वाल पुल होणगे ऑक्सीजन दे वाल, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये अपने को ऑक्सीजन ते आ गया नैगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नैगेटिव आ रहा, दैट मीन दिस इज पोलर इन नेचर। हुण देखो पॉजिटिव आ रहा कार्बन ते, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन ते नैगेटिव आ रहा तो ये इलैक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी शो कर सकते हैं। क्लियर, तो नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हो गया। नैक्सट आप कुछ मैथड करांगे, मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। वैसे तो इन्ना जनरल पता होना चाहिए, ये सारे मैथड तो वो ही आ जाने क्वेश्चन आंसर च ही, तो डायरैक्ट आप क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करते हैं। एक होर चीज़ आ, एक क्वेश्चन आता होंगे रिएक्टिविटीज़ से, वो क्वेश्चन एक करवा देंगी, मतलब चांसेस होंगे मोस्टली आने दे कि वाई अल्डीहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। ठीक है, वाई अल्डीहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। तो 2 रीजनस होंगे, मतलब 2 फैक्टर्स आ जिहड़े इन्हां दी रिएक्टिविटी नूं दसदे ने। फर्स्ट अपने को फैक्टर हैगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो मतलब जिहड़े आ हुण इन्हां ते आपां नूं पता आर ग्रुप्स लगे हुंदे आ। किहड़े ग्रुप्स आ? आर ग्रुप्स। तो आर ग्रुप्स की होंगे? इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर यह इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ तो यह की करनगे, प्लस आई इफेक्ट शो करनगे। सो ग्रेटर दी नंबर ऑफ आर ग्रुप, ग्रेटर दी नंबर ऑफ आर ग्रुप्स, ग्रेटर दी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एट। ठीक है, हुण कार्बन दे नाल ही अटैच आ। ठीक है, कार्बन दे नाल ही अटैच आ,
तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ तो प्लस चार्ज आएगा नहीं, प्लस चार्ज आएगा नहीं तो मतलब ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ तो ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਐਸਟਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸਟਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੋਣ। ਕੀਟੋਨਸ ਆਰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ 2R ਗਰੁੱਪਸ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਟੀਰਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਸਟੀਰਿਕ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ R ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो बल्कि ग्रुप्स तो ये ब्लॉक कर लेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो ग्रेटर दी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या जिदा जिदा अल्काइल ग्रुप्स का नंबर इनक्रीज हुंदा आ उदा उदा अपने को डिफिकल्टी आउंदी आ इन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। सो इन केस ऑफ कीटोन्स 2R ग्रुप प्रेजेंट होने करके स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होंदी आ। अल्डीहाइड च एक प्रेजेंट हुंदा तो हाइड्रोजन बल्कि नहीं आ तो अटैक पॉसीबल आ। फॉर्मल्डीहाइड दे केस च मोर रिएक्टिव बिकॉज हिंड्रेंस है नहीं। तो ये 2 फैक्टर हो गए अपने। तो मतलब ये रिएक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनस रिएक्शन। ये काफ़ी सारिया रिएक्शनस होणगियां तो जिन्होंने अगे मतलब BSc वगैरह करनी है तो वो भी काफ़ी आउंदियां ने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस वगैरह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपने को आह रिएक्शन है दिती हुई याद रख लो जिहदे च असाइल क्लोराइड आ। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड असाइल क्लोराइड और यदि अगर अपने रिडक्शन करानी है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट तो इट विल फॉर्म अल्डीहाइड। मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्डीहाइड तो HCl बाहर जाएगा। ठीक है। सिंपली इत्थे अपने को जिहड़ा हाइड्रोजन ऐड हुई है तो हाइड्रोजन अगर ऐड हुई है तो ये नाल HCl बनिया। क्लीयर। सो अगर यही अपन इदा का मैथड आए तो उन्होंने आप कहते हैं रोजनमंड रिएक्शन। तो जो मैं टर्म 2 दे भी करवाए थे पेपर सॉल्व तो वो भी अपने को ये क्वेश्चन आया सीगा राइट रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है। तो अगर 2 नंबर च आउंदा प्रॉपर एक्सप्लेन करो असाइल क्लोराइड पहला रिटन च लिखो फिर रिएक्शन शो करो। ठीक है। अगर 2 नंबर च ये आउंदा है। क्लीयर। सो नैक्सट क्वेश्चन बच्चे अपने को 2 जिहड़े आ अल्डीहाइड एंड कीटोन्स हुंदे आ। ठीक है। आप अल्डीहाइड एंड कीटोन्स की अगर गल करते हैं तो क्वेश्चन जरूर आउंदा हुंदा कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। तो 2 रिएजेंट्स यूज़ किए जाते एक हुंदा टॉलरेंस रिएजेंट एक हुंदा फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन। ठीक है। तो अगर याद रखियो अल्डीहाइड ऑलवेज टेस्ट दूगा टॉलरेंट रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन दे नाल। कीटोन्स कदे भी फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट दे नाल टेस्ट नहीं दिंदे। दैट्स वाई जिहड़े आपां ये टेस्ट यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डीहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। तो जिवें आपां जदों टेस्ट करवाउंदे आ उहदा टॉलरेंट रिएजेंट का टॉलरेंट रिएजेंट अगर अपने को ब्राउन PPTs बन जांदियां। ठीक है। तो अल्डीहाइड प्रेजेंट आ अगर नहीं बनदियां तो कीटोन आ। अगर फैलिंग सोल्यूशन तो सिल्वर मिरर बनना हुंदा। ठीक है। अगर सिल्वर मिरर बन गया तो अल्डीहाइड आ अगर सिल्वर मिरर नहीं बनया तो कीटोन्स आ। ठीक है। अगे तुहानूं BSc वगैरह च प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे इन्हां दे। क्लीयर। तो हुण तां क्योंकि टाइम स्कूल च पता नहीं प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे क्योंकि करोना चलदा करके सो हुंदे आ टेस्ट। वैसे तो जिहड़े ग्रुप्स डिटैक्ट करने होंगे वो BSc च ही आउंदे +2 च नहीं आउंदे। ठीक है जी। नैक्सट वन नैक्सट क्वेश्चन वाई कीटोन्स आर लैस रिएक्टिव दैन कीटोन्स लैस रिएक्टिव क्यों होंगे हुणे पढ़ के हटे आपां लैस रिएक्टिव दैन अल्डीहाइड।
रीज़न इज़ दैट बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस या बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई इफेक्ट इन कीटोन्स, कीटोन्स आर लैस रिएक्टिव टूवर्ड्स अल्डिहाइड। अगर एक नंबर च आउंदा सिंपल, अगर 3 नंबर च आउंदा प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन करने ने, ठीक है। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स किहड़ियां रिएक्शंस दिंदे ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स किहड़ियां रिएक्शन देणगे? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन ते अपने को प्लस चार्ज आउंदा है, ठीक है। याद रखियो जिहड़ी कैनिज़ारो रिएक्शन आ, कैनिज़ारो रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन हुंदी आ कि उहदे च अपने को एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए ने, ठीक है। सॉरी, एल्फा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन जिवें हुण इहदे नाल आ तां ग्रुप मेन ग्रुप आ, ठीक है। इस तो नैक्सट वाले कार्बन दे नाल अगर कार्बन आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੈਨੀਜ਼ਾਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕਨਵਰਟ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਟੂ ਬੈਂਜ਼ਲਡੀਹਾਈਡ? तो ਬੈਂਜ਼ਲਡੀਹਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। तो ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ठीक है। तो ये एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड यूज़ किया जाता, तो इट विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजोइक एसिड। हाउ बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम बेंजामाइड? तो थानू नेम पता होने चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर बनाने होने चाहिए। तो बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेंजामाइड अमाइड मतलब CONH2 ग्रुप, बेंज मतलब बेंजीन। तो बेंजामाइड तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, बेंजामाइड इज CONH2, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ प्रिपेयर करना है बेंजोइक एसिड। तो वाटर सिंपल हाइड्रोलिसिस की जाती है, ठीक है, एडिशन। तो उत्थों जड़ा मतलब अमोनीया बाहर निकल जाता, NH3 ब्रेकडाउन किया जाता, OH जड़ा COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड अपन ने प्रिपेयर करना है, ठीक है, फ्रॉम इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोओएट, O8 मतलब एस्टर ग्रुप, तो C6H5, ठीक है, मतलब बेंजीन का बेंजीन हो गई, ठीक है। इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप प्रेजेंट आ एस्टर लग गया, आ हो गया इथाइल, ये हो गया इथाइल बेंजोएट। यदि हाइड्रोलिसिस करो तो सेम आ इत्थों ब्रेक होएगा, ठीक है। तो HOH, सो OH पार्ट जाएगा ये को, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इट विल फॉर्म C6H5 COOH इज बेंजोइक एसिड प्लस अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट? तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट काफ़ी बार पढ़िया आपने, तो पता होना चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट किहड़ा है। तो RMgX इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो अपने इथेनोइक मतलब इथेनोइक होंदा CH3COOH, 2 कार्बन होने जिहदे च, तो 2 कार्बन बनाने हैं। तो एक आप लवांगे MgBr, मतलब एक कार्बन ग्रिगनार्ड रिएजेंट च होना चाहिए, तो एक लवांगे आप कार्बन डाइऑक्साइड। तो इत्थे सिंपल इहदा अटैक आ गया इधर, ठीक है। सो इत्थे आ गया अपने को CH3 कार्बन OMgBr, ठीक है। इत्थे आ गया अपने को CO ग्रुप, ठीक है। तो यदि करवा दो हाइड्रोलिसिस CH3, तो इत्थे CO, इत्थे लग गया ऑक्सीजन के नाल हाइड्रोजन, तो MgOH है। तो दिस इज इथेनोइक एसिड। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो बच्चे जो एसिडिटी का गल आवे तो आपां देखते हैं ग्रुप्स किहड़े प्रेजेंट आ। 2 तरह के ग्रुप्स आ, एक होंदे इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये डिक्रीज करते हैं एसिडिटी नूं। एक होंदे इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इनक्रीज करते हैं एसिडिटी, ठीक है। तो अपने को है CH Cl2 COOH,
Cl3COOH, CH2Cl COOH। सो इत्थे अपने को क्लोरीन है, क्लोरीन इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ, तो ग्रेटर दी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रेटर इज दी एसिडिटी। ठीक है, सो कि एसिडिटी ज़्यादा होएगी थर्ड सैकेंड वाले दी, तो ये इनू फर्स्ट मान लाते इनू थर्ड, तो कि एसिडिटी ज़्यादा है सैकेंड वाले दी, तो इनू अरेंज किद्दां करांगे, घट कि है जिहदे च लैस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ, तो थर्ड दी सब तो घट, फिर फर्स्ट दैन सैकेंड। क्लियर। नैक्सट 30 क्वेश्चन है डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन हुंदी आ अपने को रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपां सोडियम एसीटेट लैंदे COONA। ठीक है, तो इनू सोडियम हाइड्रोक्साइड दे नाल जदों ट्रीट करवाउने आ, तो इत्थे अपने को जिहड़ा आ बाहर जांदा आ हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर हुंदा, सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता, तो CH4 प्लस Na2CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट बन रहा दैट मीन अपने को डीकार्बोक्सीलेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्ने ही क्वेश्चन आज डिस्कस करांगे, नैक्सट जिहड़े क्वेश्चन आ नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे। सो आई होप तुहानूं काफ़ी डाउट्स क्लीयर होए होणगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू।